भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विद्युत मोटर क्या है? चित्र के साथ संक्षिप्त वर्णन करें। विद्युत मोटर क्या है? चित्र के साथ संक्षिप्त वर्णन करें। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? अथवा विद्युत मोटर क्या है? यह किस नियम पर कार्य करता है? विद्युत मोटर की बनावट, कार्यविधि का वर्णन करें। विद्युत मोटर की बनावट, कार्यविधि का वर्णन करें। इसका उत्तर है विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। सिद्धांत, यह विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यह फ्लेमिंग की वामहस्त नियम पर कार्य करता है। इसकी बनावट हम लोग देखते हैं। इसकी बनावट, इसमें एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। इसे आर्मेचर कहते हैं। कुंडली को संकेत में ABCD से दर्शाया गया है। यह एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच रहता है। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय P और Q, विभक्त वलय P तथा Q से जुड़े होते हैं तथा ये दो पुरुषों X तथा Y से जुड़े रहते हैं। इनको एक विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। जो अभी बनावट हमने देखा उसका चित्र नीचे दिया गया है। दो अस्थायी चुंबक नॉर्थ और साउथ, दो ध्रुव है। ABCD एक कुंडली है। विभक्त वलय P और Q है। दो ब्रश X और Y है। इसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। कार्य प्रणाली, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत बल कार्य करता है। अर्थात AB पर धनात्मक होता है तथा CD पर ऋणात्मक होता है, जो एक बल युग्म बनाते हैं। ये बल युग्म कुंडली की एक भाग AB को नीचे की ओर तथा CD को ऊपर की ओर धकेलता है। AB को नीचे की ओर तथा CD को ऊपर की ओर धकेलता है। इसके द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण कुंडली को घुमाता है। अर्थात जो कुंडली नहीं घूमता है उसे घुमाने का प्रयास करता है। आधे चक्कर में P का संपर्क X से तथा Q का संपर्क Y से होता है। आधे घूर्णन के पश्चात P का संपर्क X से तथा Q का संपर्क Y से होता है। अतः धारा की दिशा
बदल जाती है। अतः धारा की दिशा बदल जाती है तथा लगने वाले बलों के कारण कुंडली दूसरा आधा चक्कर भी पूरा कर लेती है। धारा की दिशा जब बदल जाती है तब लगने वाले बलों के कारण कुंडली दूसरा आधा चक्कर भी पूरा कर लेती है। इस तरह से यह क्रिया बारंबार दोहराई जाती है और कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित होने तक घूमती रहती है। फलतः कुंडली से जुड़ा सॉफ्ट भी घूमता है। विभक्त वलय का महत्व। विभक्त वलय का महत्व है विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, अर्थात यह धारा के मान को परिवर्तन अर्थात बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। इसके पुरुषों का क्या कार्य है। विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। इसके पुरुषों का क्या कार्य है अथवा डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। उत्तर विद्युत जनित्र यह एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका सिद्धांत क्या है, तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तब उसमें धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका बनावट भी लगभग विद्युत मोटर के ही जैसा होता है, परंतु इनमें वलय और ब्रूस अलग अलग होते हैं। इनकी बनावट को हम लोग देखते हैं। इनमें एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है। वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत मोटर में भी एक कुंडली जो ABCD होती है, जिसे अस्थायी चुंबक की ध्रुवों के बीच रखा जाता है। अस्थायी चुंबक एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अस्थायी चुंबक दो ध्रुवों के बीच दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव के बीच एक कुंडली ABCD को रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 और तथा R2 से जुड़े रहते हैं, जिनमें दो पुरुषों B1 B2 को वलयों R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। पुनः ध्यान देंगे, इस कुंडली के दो सिरे वलयों R1 तथा R2 से जुड़े होते रहते हैं। दो ब्रूस B1 तथा B2 के वलयों R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलयों R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े रहते हैं। दोनों ब्रूसों की बाहरी सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े रहते हैं, जिसका चित्र नीचे दिखाया गया है। दो चुंबक दिखाया जा रहा है, एक नॉर्थ और एक साउथ।
जिसमें 2 वलय R1 और R2 है, 2 ब्रूस B1 और B2 है, उसी से जुड़ा एक गैल्वेनोमीटर है और ABCD एक कुंडली है। इसका क्रियाविधि क्या है? तो कुंडली को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले बाहर से ही घुमाया जाता है। वह विद्युत जनित्र का ही उदाहरण है। किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है तब कुंडली से शून्य धारा बहती है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है तब कुंडली से शून्य धारा बहती है, और जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तब कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली के महत्तम प्रेरित धारा बहती है कुंडली से महत्तम प्रेरित धारा बहती है। कुंडली के सिरे ABCD को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने से धारा की दिशा तथा परिमाण बदलता रहता है। इस तरह जो धारा प्राप्त होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जिसे संकेत में AC से लिखा जाता है। ब्रूसों के कार्य, तो ब्रूसों के कार्य क्या है? वलय को संपर्क से धारा के बाहरी उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। वलय को संपर्क से धारा के बाहरी उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा स्पष्ट करिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। उत्तर, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रेरित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रेरित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, जिसका चित्र नीचे दिया गया है। एक परिनालिका A भी है जिसमें तांबा के तार अनेक घेरों वाली तांबे के तार को लपेटा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है, और एक अस्थायी चुंबक जिसका 2 ध्रुव नॉर्थ और साउथ है जो परिनालिका के अंदर ले जाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग नीचे दिया गया है। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। प्रयोग, लकड़ी या प्लास्टिक की खोखली नली के ऊपर अनेक घेरों वाली परिनालिका है। तार के सिरों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। एक शक्तिशाली या अस्थायी छड़ चुंबक को तेजी से खोखली नली के भीतर ले जाते हैं। ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। खोखली नली के भीतर ले जाते हैं जब अस्थायी चुंबक को, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। चुंबक की गति की दिशा के बदलने पर गैल्वेनोमीटर की सुई की विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। चुंबक को स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। यदि चुंबक को अस्थायी रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। अब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से बाहर लाते हैं। अब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से बाहर लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण
परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।